24/12/2020 की वाणी है। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। प्रश्न है आज का, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? बाबा ने क्या प्रश्न पूछा? आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर है कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत पर, बाबा क्या कह रहे हैं? अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत है आज का, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको असल ईश्वर मत देवे। बेचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। श्रेष्ठ बनने के लिए अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं। उनकी महिमा भी गाई है। क्या महिमा गाई? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, कौन देते हैं? यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो। अब पावन बनने के लिए मामिकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। ईश्वर भी निराकार है, बच्चे भी निराकार हैं। हम आत्मा हैं, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपे खिलौने की चाबी है। बाबा ने क्या आत्मा को नाम दिया आज? तो आत्मा भी इस शरीर रूपी
खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें ना हो तो कुछ भी कर ना सके। तुम हो चैतन्य खिलौने, खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा। ना बाबा क्या कह रहे, खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाबा क्या कह रहे हैं, आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं, मैं देखता ही हूं आत्मा को। बाबा किसको देखते हैं, देखते ही आत्मा को है। आत्मा सुनती है, यह पक्की आदत डालनी चाहिए। बाबा कहते आत्मा सुनती है, यह पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बेगर शरीर चल ना सके। इनको भी चाबी अविनाशी मिले हुए हैं। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। इस आत्मा की, आत्मा रूपी चाबी कैसे चलती है, बाबा का 5000 वर्ष। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौना। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर बढ़ती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी क्या हो गई, बाबा ने कहा बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहे। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ ना। ह्यूमन बैटरी चार्ज कैसे होगी, बाबा ने युक्ति दिया कि मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सद्गति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। तो बाबा ने कहा ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा कि वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाबा क्या कह रहे हैं, फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे
बाप को याद करना है। बस सामने ब्राह्मणी ना हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, सामने तो थोड़ा टाइम कोई बैठेंगे। ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं, हरे को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। यह टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना जरूर है किसकी बुद्धि ठंडी है, किसकी तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझते। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। वहां यह ज्ञान नहीं रहता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है 5000 वर्ष बाद। हर बात बाबा कह रहे रिपीट होती हैं। तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है। अब तुमको स्मृति आई है ना। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती, जो पढ़कर सुनाई जाए। तो बाबा कहते यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाप ने समझाया है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास है ना। बाबा कह रहे हैं कि जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। तो किसमें नापास। बाबा ने कहा योग में। ज्ञान तो बहुत समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं। तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल कल हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे।
यह चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वह है भी सदगति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? बाबा क्या कह रहे हैं कि उनको तो अपना शरीर है नहीं, तो किनके द्वारा मत देते हैं? तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर ना सके। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है? त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठे दिखाया है। बाप समझाते हैं यह सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना। बाबा कह रहे सूक्ष्म वतन में तो कोई रचना नहीं, रचना तो यहाँ है ना। तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पति दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं, फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते। श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। तो बाबा ने कहा जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे? जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑलराउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए। बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाए, जिससे बहुतों का कल्याण हो। तो कल के मूल्य में जैसे बाबा ने कहा कि बंधन तो सारी दुनिया को है, तो युक्ति रचनी है। तो बाबा ने कहा कि सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं। क्या समझ सकते? बाबा ने कहा यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। कौन कितना सर्विस करते? बाबा कहते समझ सकते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे। अगर बाबा ऐसा करे तो बाबा कहते फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना कि नंबरवार है। तो बाबा ने कहा सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार, बाबा ने कहा पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। वहां बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझाना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे क्योंकि सर्विस तो करते नहीं है। तो बाबा कहते जरूर ऐसे तो कम पद पा लेंगे, सर्विस से ही पद मिल सकता है। अच्छी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी भी है। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए सर्विस करो। बाबा ने क्या कहा कि भल नौकरी में भी है,
उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। जो बाबा की दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते, ऐसे बच्चे अगर बाबा के दिल पे बैठते तो बाबा ने कहा वही ताउसी तख्त पर भी बैठने के अधिकारी हैं। फिर भी बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं, अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो बल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते, है ना। बाबा क्या कह रहे, यज्ञ में खुद को समर्पण किया परंतु सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, ऐसा कभी सुना? बाबा कहते अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, यह कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाए ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, किसको पता भी नहीं। सुनने की बात तो और बाबा कहते पता भी नहीं। बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुम कल कल समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है, उसमें भी बाबा ने कहा ऑल राउंड सर्विस। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, माला का दाना बन सकता हूं। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करे परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। कोई ना कोई ग्रहचारी लग जाती है ना, आगे बढ़ने से रोक देती है। तो बाबा कहते देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। श्रीमत देते नहीं, बाबा ने कहा और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। यह मुख्य बात है, लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? बाबा ने कहा निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हैं, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूं, बाकी सब है भक्ति मार्ग। बावन का बाकी सब है भक्ति अव्यभिचारी ज्ञान, एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रत्न निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं, लेकिन इस ज्ञान सागर से बाबा ने कहा क्या निकलता? रत्न निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। यह ज्ञान का सागर। तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सागर से देवता निकला फिर रत्न दिया। यह ज्ञान रत्न बच्चों को रत्न देते हैं। सॉरी, बाबा क्या कह रहे? यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं, तुम ज्ञान रत्न चुगते हो। आगे पत्थर बुद्धि थे न, बाबा ने क्या कहा? तुम ज्ञान रत्न चुगते हो, आगे पत्थर चुगते थे। विश्व के मालिक थे, भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम, अनेक क्या चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण का पारसनाथ एक ही है। बाबा क्या कह रहे हैं? वास्तव में लक्ष्मी नारायण,
और पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप ने जो ज्ञान रत्न दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। सेकंड पॉइंट है, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। आज का वरदान है, सर्व संपन्न और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। फिर से सुनेंगे, सर्व संपन्न और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। डिटेल है, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है, इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने का फाइल खत्म करो। अच्छा, ओम शांति।